हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पॉलिसी बाजार के क्लेम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पॉलिसी बाजार से खुद ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस करा लेता है। तो बाद में वो एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद ही वो लोग को वो महसूस होता है कि या क्या गलती कर लिया अपने आप को। मतलब एक अंकल ने मेरे शॉप पे आया था, वो बोला था कि मेरा बेटा ही खुद से ही टू व्हीलर का इंश्योरेंस करा लिया पॉलिसी बाज़ार से। तो सीएससी से करने के लिए क्या ज़रूरी है ऐसा बोला था वो। उसके बाद मतलब 1 महीने बाद जब उसका बेटा ने एक्सटेंड कर लिया तो उसको पता चला कि यार क्लेम कैसे करो। क्लेम करने के बावजूद भी वो मतलब कुछ हेल्प नहीं मिला था, और कुछ भी मतलब क्लेम का प्रोसेस नहीं हो रहा था। क्लेम तो किया था लेकिन क्लेम का जो भी मतलब इंस्पेक्शन वगैरह वो नहीं आया था, क्योंकि इसका इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आसाम से बहुत दूरी का है। वो लोग तो इंस्पेक्शन करने का अभी भी नहीं आता है यहाँ पे। तो फाइनली वो रियलाइज़ हो गया क्या कि अगर मैं सीएससी से इंश्योरेंस करा लें तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कभी भी खुद से पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस मत करना, कभी भी पॉलिसी मत करना, क्योंकि फाइनली आपको ये दिक्कत आपको भी आ सकता है। जब क्लेम करेगा तो आपको भी आ सकता है ये। जब आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर का पॉलिसी बना सीएससी से पॉलिसी बनाएगा तब तो सीएससी खुद ही मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और उसका खुद टीम है, सुपरवाइज़र का टीम है, वो लोग मैनेज करता है। और एक बात अपनी दिमाग दिमाग में मतलब गुस्सा के लेना कि पॉलिसी वजह से इंश्योरेंस करने के बाद मतलब क्लेम में ज़रूर दिक्कत आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लोग ब्रोकर है। ये लोग कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। सपोर्ट टीम से क्लेम करने के बावजूद भी वो लोग मतलब ऐसा ही मतलब प्रोसेस चल रहा है ऐसा बोलते रहता है, लेकिन कुछ काम में नहीं आने वाला है, मतलब क्लेम भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम दिस इज आई मीन ब्रोकर वेबसाइट्स। सो जब आप इंश्योरेंस करेगा तो किसी एजेंट के द्वारा या सीएससी के द्वारा ही करना चाहिए। थैंक यू।